हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल के बीच में। जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। हम यहाँ पर इस क्लास में क्या देखते हैं कि वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस को देखते हैं और एमसीक्यू बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चंस को लगाए जाते हैं। यहाँ पर संडे का आपका रिवीजन हो जाता है। स्टैटिक जीके के जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं, जो भी आपके 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में हुए होंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। किस तरह से क्वेश्चंस हैं, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किस राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्घाटन किया? तो कौन से नंबर का है, मतलब 60वां है, 61वां है, 62वां या 63वां? तो हमें इस प्रश्न का आंसर बताना है। आप भी कमेंट में आंसर बता सकते हैं अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर पता है तो। ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ से सीख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जरूर बना के चलें, एक कॉपी एक पेन ले लें जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलें। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 62वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हन तलंगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा अभियान है? हन तलंगपुई। ठीक है, मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राशन की दुकानों के माध्यम से बढ़िया चावल मुफ्त उपलब्ध कराने का कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो कौन सी सरकार द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से बढ़िया चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार अगस्त में हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किस शहर में करेगा? ठीक है, अगस्त में करेगा हालांकि, तो किस शहर में करेगा? पटना, राजगीर, गया, मुजफ्फरपुर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित है? तो किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है। ठीक है, आप भी प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 235, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 237, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 222 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 225। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। ठीक है, ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, 235। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास INIOCHOS 25 में भाग ले रहा है? तो ये अभ्यास का नाम है। ठीक है, तो कौन से देश के साथ? स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीस? तो आपको बताना है इन कौन से देशों में के साथ ले रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन शिव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन मदद या ऑपरेशन विष्णु? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप नोट कर लेंगे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया, तो कब कब किया नामित? ऑप्शन ए है 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 2007। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 2 अप्रैल आप याद रखेंगे कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के तहत 2024-25 में कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 4,550, ऑप्शन बी है 4,991, ऑप्शन सी है 5,215 या ऑप्शन डी है 3,898। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 4,991। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को राज्यसभा द्वारा विचार पारित करने के लिए लिया गया। यह विधेयक निम्नलिखित में से किस कानून को निरस्त करने का प्रयास करता है? पासपोर्ट, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, कथन ये था, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए आपके। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 या आव्रजन यानी कि वाहक दायित्व अधिनियम 2002। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है या फिर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चारों ही कथन हमारे सही हैं। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के किस संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो कौन सा संस्करण था वो? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? सभी के लिए खदान मुक्त विश्व, सुरक्षा पहले, खतरे को दूर करें, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, शांति का मार्ग प्रशस्त करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। ये 2025 यानी कि इस वर्ष का जागरूकता दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, उसका विषय है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल को रिक्त स्थान के क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया, तो किसके क्षेत्र में, यानी कि किस देश के क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया जो कि 2 अप्रैल को आया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है चिली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जापान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को नई दिल्ली में जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव। ठीक है, ऑप्शन सी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, और ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा। तो
इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय योग संघ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भव्य समारोह में भाग लिया। भारतीय योग संघ ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। सही कोड बताना है हमें। पहला, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को लागू कर रहा है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 2025 को माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा पर अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिक्तिस्तान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी लेने के लिए लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है असम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दिन कब से मनाया जा रहा है? 1961, 1962, 1963 या 1964 से? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1964 से यह मनाया जा रहा है। तो डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है हिमालयी एकीकरण के लिए विकास की खाड़ी, ऑप्शन बी है मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है विकास और स्वास्थ्य पहलों के लिए व्यापक पहुंच और ऑप्शन डी है राजनयिक मानव एकीकरण के लिए बौद्ध आउटरीच। तो इस प्रश्न का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात में कितना सुधार हुआ? ऑप्शन ए है 910 से 920, ऑप्शन बी है 918 से 930, ऑप्शन सी है 900 से 912 और ऑप्शन डी है 925 से 940। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 918 से 930। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल को किस दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? ऑप्शन ए है राजेश खन्ना, ऑप्शन बी है मनोज कुमार, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र या ऑप्शन डी है शशि कपूर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोज कुमार। ठीक है, तो बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को स्थान दिया। कौन सा? 35वां, 36वां, 37वां या 38वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां स्थान दिया। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने RBI
के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी है माइकल पात्रा, ऑप्शन सी है अजीत जोशी और ऑप्शन डी है राजीव रंजन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पूनम गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने डिस्कस किए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हमने। अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स जो कि हम शायद एमसीक्यू में डिस्कस न कर पाए हों, और क्विक रिवीजन के रूप में भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में क्लास को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो पहला है, जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा भानवाला ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। किसने? मनीषा भानवाला। नाम याद रखेंगे आप, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है मनीषा भानवाला ने, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मनीषा ने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की ओक जे किम को हराया। तो किसको हराया? ओक जे किम को, ठीक है। जॉर्डन में ऐतिहासिक जीत हासिल की। अंकित पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग के कांस्य प्लेऑफ में एक अंक गंवाए बिना तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर ताइपे के मैंग एच हसी को हराया। तो कांस्य में कौन जीता है? ठीक है, अंकित पंघाल, ठीक है, ये यहाँ से नोट कर लेंगे। मनीषा ने 2022 से 2024 तक एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 3 बार कांस्य पदक जीता है। यहाँ से ये भी एक फैक्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 25 से 30 मार्च 2025 तक जॉर्डन के अम्मान में हुई। कहाँ हुई? जॉर्डन के अम्मान में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में अभ्यास INIOCHOS 25 में भाग लिया। 31 मार्च को भारत ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित 12 दिवसीय अभ्यास में भाग लेगा। इस अभ्यास से भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर संचालन की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना की भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारत की रणनीति साझेदारी को मजबूत करेगी। यहाँ से ये एक आप नोट कर लेंगे, यहाँ से INIOCHOS एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जो 2025 संस्करण के प्रतिभागियों में ग्रीस, भारत, इजराइल, इटली, फ्रांस, पोलैंड, कतर, UAE और USA, स्पेन, मॉन्टेनेग्रो शामिल है। तो पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, याद करने का कोई इतना ज़रूरत है नहीं, बट एक बार पढ़ लेंगे ढंग से, क्वेश्चन बनेगा तो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के 4 घटक हैं, राज्य रिपोर्ट, डेटा रिपोजिटरी, अगला है राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड, अनुसंधान और टिप्पणी, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, यानी कि 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 घटक हैं। NCAER भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भारत का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2025 को हुई थी। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट है 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद द्वारा पारित कर दिया गया। उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके खिलाफ मतदान किया। लोकसभा में पहले ही यह विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है, को भी राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। ये एक पॉइंट है, पढ़ते रहें इसको। इसके अतिरिक्त विधेयक को उद्देश्य क्या है? संपत्ति प्रबंधन पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करके हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करके शासन में सुधार करना है। उद्देश्य है ये इसका। इस विधेयक का उद्देश्य और क्या है? विरासत स्थलों की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। अगला है, विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में वक्फ संस्थाओं अनिवार्य अंशदान 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है तथा 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, पूनम गुप्ता को सरकार द्वारा आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वह 14 वर्षों में आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को 3 वर्षों के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला था। ठीक है। अगला पॉइंट है, सरकारी निर्णय और विकास कार्य, यानी कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक, पढ़ते चलेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात क्या है, उसके बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, उस पर भी चर्चा करते हैं। डीआरडीओ द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से वेरी शॉर्ट यानी कि रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सफल परीक्षण किया। कहाँ से? उड़ीसा के तट से, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। आदित्य L1 मिशन द्वारा सूर्य की सौर ज्वाला की पहली छवि। भारत के आदित्य L1 मिशन ने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ और ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैद की, जो सूर्य के निचले वायुमंडल में देखी गई। यह खोज सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जन प्रक्रिया को समझने में सहायक होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली की स्थापना, यानी नासा ने के IM-2 मिशन के तहत चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित किया गया, जिससे चंद्रमा पर उच्च गति और वास्तविक समय में संचार संभव होगा। अगला पॉइंट है 10 खेल से संबंधित। हरियाणा स्टीलर्स की प्रो कबड्डी लीग में जीत। हरियाणा स्टीलर्स ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो ये थे हमारी क्लास, जहाँ पर आपने MCQ बेस्ड क्वेश्चंस देखे। ठीक है। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी यहाँ पर पॉइंटर्स को पढ़ा, वन लाइनर्स जो हमने शॉर्ट नोट्स पढ़े। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कुछ क्वेश्चंस कितने आते थे, आपके क्वेश्चन कितने आपने यहाँ पर नए सीखे। शेयर करें आप अपने सभी उन दोस्तों को जो कि आपके कंपटीशन जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। A1 सक्सेस जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही करंट अफेयर्स को यहाँ से वीकली करंट अफेयर्स को यहाँ से डिस्कस करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले करंट अफेयर्स के साथ, अगले कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।